1930 की दहाई लाहौर का एक पुराना मोहल्ला, और इसी मोहल्ले में एक दुबला पतला लड़का रहता था, शाहनवाज। उसके कपड़े आम मगर आंखों में ख्वाब था। उसके वालिद एक छोटे से दुकानदार थे जो खाने पीने की अशिया बेचते थे। शाहनवाज अक्सर बाप के साथ दुकान पर बैठता, जहां लोग आकर चीनी, आटा और घी खरीदते थे। वो खामोशी से उन्हें देखता रहता था, मगर उसके जहन में सवालों का तूफान होता। ये सब चीजें कहाँ बनती हैं? क्यों हर चीज पर किसी दूसरे मुल्क का नाम लिखा हुआ है? उसके वालिद अक्सर कहते, बेटा अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारा नाम भी एक दिन किसी चीज पर लिखा होगा। ये जुमला शाहनवाज के दिल पर नक्श हो गया। वक्त गुजरता गया, फिर आया 1947, बरसगीर की तकसीम। लाखों लोग बेघर हुए, कारोबार टूट गए और हालात ने सब कुछ बदल दिया। शाहनवाज के घर में भी फाके होने लगे। उसका बचपन गुर्बत में गुजर रहा था, मगर उसकी आंखों के ख्वाब कभी मदम नहीं हुए। एक दिन जब उसने अपनी माँ को रोते देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उसने फैसला किया, मैं कुछ बड़ा करूंगा। यही लम्हा उसकी जिंदगी का पहला मोड़ था। जवानी में कदम रखते ही शाहनवाज ने छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी बाजार में मजदूरी, कभी रस बेचना, कभी छोटे होटल में काम। मगर उसका मुशाहिदा गहरा था। उसने देखा कि लोग फरूट जूस को पसंद करते हैं, मगर बाजार में उस वक्त खालिस जूस नायाब था। उसी वक्त एक ख्याल ने जन्म लिया, अगर मैं एक ऐसा ब्रांड बना दूं जो लोगों को खालिस पाकिस्तानी जायका दे। ये ख्याल उसके दिल में बीज की तरह बो दिया गया। 1950 की दहाई में शाहनवाज ने चंद दोस्तों के साथ मिलकर फलों के शरबत बनाने का छोटा सा प्लांट लगाया। जगह थी फैसलाबाद के करीब। शरबतों के चंद जायके, आम, सेब और लीची सबसे पहले तैयार किए गए। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया और कहने लगे, ये काम तो बड़े लोग करते हैं, तुम जैसे आम आदमी नहीं। मगर शाहनवाज ने जवाब दिया, बड़ा वही होता है जो छोटे से आगाज करता है। पहले दिन सिर्फ 12 बोतलें बिकी, मगर वो दिन उसके लिए ख्वाबों की ताबीर की पहली किरण था। कुछ अरसे बाद जब उसके जूस मशहूर होने लगे, तो उसने अपने ब्रांड का नाम रखने का सोचा। वो चाहता था नाम ऐसा हो जो पाकिस्तानी हो मगर बैनुल अक़वामी अंदाज रखता हो। एक रात वो देर तक बैठा सोचता रहा और उसके जहन में एक लफ्ज आया, शहजान, जिसका मतलब है खूबसूरत और बेहतरीन। बस वो लम्हा फैसला कुन साबित हुआ। उसने कहा, यही नाम मेरा ख्वाब बनेगा, शहजान। 1959 में लाहौर के करीब उसने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। छोटी सी इमारत, चंद मशीनें और एक जुनून से भरपूर टीम। शाहनवाज खुद हर बोतल के मयार को चेक करता था। दिन रात काम, नींद कम, मगर जज्बा आसमानों पर। वक्त गुजरा और शहजान की बोतलें बाजारों में नुमाया होने लगी। पहले लाहौर, फिर कराची, फिर पूरे पाकिस्तान में। शहजान सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा, ये मेहनत और दयानत और जद्दोजहद की अलामत बन गया था। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, उसने फैसला किया कि सिर्फ जूस नहीं बल्कि खाने पीने की मुकम्मल इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यूं शाहनवाज ग्रुप वजूद में आया, जो बाद में पाकिस्तान के चंद बड़े सनती ग्रुप्स में शुमार होने लगा। ये ग्रुप सिर्फ बिजनेस नहीं करता था, बल्कि पाकिस्तानी मईशत को नई सिमत देने लगा। शाहनवाज कहता था, हम सिर्फ पैसा नहीं बनाएंगे बल्कि अपने मुल्क को एक नया जायका देंगे। शाहनवाज सुबह सुबह फैक्ट्री पहुंचता तो उसके चेहरे पर वही रोशनी होती जो किसी फनकार के चेहरे पर अपनी तख्लीक देखकर आती है। मगर शाहनवाज सिर्फ जूस नहीं बना रहा था, वो एक ख्वाब बोतल में बंद करके लोगों तक पहुंचा रहा था। मार्केट में पहला चैलेंज गैर मुल्की कंपनियों का राज था। उसी दौर में पाकिस्तान की मार्केट पर गैर मुल्की ब्रांड्स का कब्जा था। हर मशरूब, हर बिस्किट और हर चीज पर अंग्रेजी नाम छपा हुआ था। लोग समझते थे कि इम्पोर्टेड ही सबसे बेहतर है। शाहनवाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लोग कहते, शहजान, ये कौन सा नाम है? क्या पाकिस्तानी ब्रांड भी आलमी मेयार का हो सकता है? लेकिन शाहनवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। उसने फैक्ट्री में जदीद मशीनरी लगवाना शुरू कर दी। उस जमाने में एक जुर्रतमंदाना फैसला था। मशीनें दरामद हुई और पहली मर्तबा पाकिस्तान में जूस बनाने का अमल शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब लोग बोतल खोलते और कहते, ये तो बिल्कुल बाहर के जूस जैसा है। 1960 की दहाई के आखिर में शहजान ने एक नया कदम उठाया। रेडियो पाकिस्तान पर पहला इश्तिहार चला, खालिस फलों का जायका शहजान के साथ। फिर अखबारात में तस्वीरी इश्तिहारात आने लगे, चमकदार बोतलें, खुश रंग फल और साथ लिखा होता, शहजान द टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इस इश्तिहार ने अवाम के दिलों में जगह बना ली। शहजान का नाम अब हर बच्चे, हर दुकानदार और हर घर की जुबान पर आने लगा। शाहनवाज ने सोचा, क्यों ना लोगों को सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए भी एक पाकिस्तानी माहौल दिया जाए। यूं 1964 में लाहौर में पहला शहजान रेस्टोरेंट खोला गया। 1970 की दहाई में शाहनवाज ग्रुप ने एक नया फैसला किया, हम सिर्फ
पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया के लिए जूस बनाएंगे। यूं बरतानिया, सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता के मुमालिक में शाहजहान की बोतलें पहुंचने लगी। पाकिस्तानी मेहनतकश जो बैरून मुल्क थे जब किसी स्टोर में शाहजहान मैंगो जूस देखते तो उनके दिलों में फख्र की लहर दौड़ जाती। हर शादी, हर दावत, हर स्कूल पार्टी में शाहजहान की बोतल नजर आती। लोग कहते ये खालिस है और ये हमारा है। उस वक्त के अखबारात लिखते थे कि शाहजहान ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को नया मेयार दिया है। शाहजहान की कामयाबी के बाद शाहनवाज ग्रुप ने अपनी शाखें फैलाना शुरू कर दी। फिर आए दीगर मंसूबे, फूड प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये सब कुछ एक ही सोच के तहत चल रहा था, पाकिस्तानी चीज पाकिस्तानी हाथों से आलमी मयार के साथ। 1977 के बाद सियासी और मुआशी हालात खराब होने लगे, इम्पोर्ट कवानीन बदले, महंगाई बढ़ने लगी और कई सन्नतें बंद हो गई। मगर शाहनवाज ने हार नहीं मानी। शाहजहान ने पैदावार कम की मगर मयार पर कभी समझौता नहीं किया और यही वजह थी कि लोग शाहजहान के साथ जुड़े रहे। एक दिन शाहनवाज सुबह के वक्त दफ्तर में दाखिल हुआ तो मुलाजमीन के चेहरों पर तशवीश हुई। एक ने कहा कि सर शक्कर की कीमत फिर बढ़ गई है। दूसरे ने कहा लोड शेडिंग ने सारी पैदावार रोक दी। 1980 की दहाई के शुरू में एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। बाजारों में अफवाहें फैलने लगी। कुछ अनासर ने शाहजहान के बारे में गलत प्रोपेगेंडा शुरू किया। लोगों ने पूछना शुरू किया ये ब्रांड किसका है, क्या इसे खरीदना दुरुस्त है या फिर नहीं। ये सवालात शाहनवाज के लिए तीर की तरह थे। उसने अपनी सारी जिंदगी मेहनत, दयानत और खलूस से गुजारी थी मगर अब उसके ख्वाब पर उंगलियां उठ रही थी। एक दिन वो फैक्ट्री के सहन में खड़ा सब मजदूरों के दरमियान बोला हमने इस ब्रांड को नियत खैर से बनाया है, अगर हम सच्चे हैं तो वक्त खुद फैसला कर देगा। अफवाहें बढ़ी मगर अवाम का एक तबका शाहजहान के साथ खड़ा रहा। उन लोगों के लिए सिर्फ एक जूस नहीं था बल्कि यादों का एक हिस्सा था। एक वक्त ऐसा आया कि शाहजहान ग्रुप ने फैसला किया कि हम आर्जी तौर पर बरामदात रोक देते हैं मगर मयार नहीं गिराते। ये एक मुश्किल फैसला था मगर यही वो लम्हा था जिसने शाहजहान की साख बचाई। वक्त के साथ साथ शाहनवाज के बेटे और भतीजे बिजनेस में शामिल होने लगे। नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और जदीद मार्केटिंग लेकर वो मैदान में उतरे। उन्होंने सोचा हम अपने बुजुर्गों की विरासत को खत्म नहीं होने देंगे बल्कि दोबारा रोशन कर देंगे। यूं शाहजहान 2 की बुनियाद पड़ी। प्लास्टिक बोतलें मुतारिफ हुई, नए फ्लेवर्स आने लगे, मैंगो प्लस, गुआवा, एप्पल नेक्टर, शाहजहान जैम एंड पिकल्स, ये सब भी मार्केट में अपनी जगह बनाने लगे। अब हर नया दिन एक नए चैलेंज के साथ आता मगर शाहजहान ने हार नहीं मानी। 1990 की दहाई में जब गैर मुल्की ब्रांड्स दोबारा मार्केट में आए तो लोग कहते थे ये सब आए और जाएंगे मगर शाहजहान वो है जो हमारी कहानी का हिस्सा है। फिर एक दिन आया जब शाहनवाज अपने दफ्तर के पुराने कमरे में बैठे थे। खिड़की के पास धूप अंदर आ रही थी। मेज पर एक पुरानी बोतल रखी थी। उस बोतल पर लिखा था शाहजहान सिंस 1959। वो मुस्कुराकर बोले अब ये मेरा नहीं पाकिस्तान का है। ये उनके अल्फाज थे और चंद माह बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। शाहनवाज की वफात के बाद जब नई नस्ल ने कारोबार संभाला तो सबसे पहले जुमला जो उन्होंने कहा वो यही था कि हम सिर्फ कंपनी नहीं अपने वालिद की अमानत संभाल रहे हैं। ये नए लोग थे, पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी को समझने वाले मगर दिल में उसी खुलूस के साथ। उन्होंने दफ्तर में पहली मीटिंग बुलवाई। दीवार पर पुराना लोगो लगा था। मार्केटें अब सिर्फ दुकानों में नहीं बल्कि मोबाइल के स्क्रीन पर भी आबाद थी। नई क़यादत ने फैसला किया अगर लोग ऑनलाइन हैं तो शाहजहान भी वही होगा। तो शाहजहान ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पहले दिन ही सैकड़ों ऑर्डर्स आए। कराची से लाहौर, फैसलाबाद से गिलगित। लोग कहने लगे अब बचपन का जायका घर बैठे आता है। पुराने जमाने में शाहजहान के कंटेनर बंदरगाहों पर खड़े रहते थे, अब वही कंटेनर यूरोप, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका की मंडियों में फखर से पहुंचने लगे थे। दुबई के एक सुपरमार्केट में पाकिस्तानी फैमिलीज जब शाहजहान को देखती तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती और यही वो लम्हा था जब शाहजहान वाकई एक इंटरनेशनल पाकिस्तानी ब्रांड बन गया। अब शाहजहान की बोतलें सिर्फ बाजार में नहीं बल्कि पाकिस्तानी शनाख्त बन चुकी थी। हर त्योहार, हर तकरीब, हर खानदानी लम्हे में शाहजहान किसी न किसी कोने में मौजूद था। आज जब मार्केट में मिंट, कोका कोला, पेप्सी और नेस्ले जैसे ब्रांड्स हैं तो शाहजहान भी अब सीना तान कर खड़ा है। आज शाहनवाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत शाहजहान के दर्जनों झैली यूनिट्स हैं। शाहजहान इंटरनेशनल, शाहजहान बेवरेज, शाहजहान फूड्स, शाहजहान पिकल्स एंड शाहजहान बेकरीज। हर यूनिट एक मकसद पर कायम है, पाकिस्तान के जायके को दुनिया तक पहुंचाना। आज भी जब कोई बच्चा शाहजहान की बोतल पकड़ता है तो वो सिर्फ एक जूस नहीं पीता, वो एक कहानी पीता है। एक मेहनत की दास्तान, एक दयानत का जज्बा और एक ख्वाब जो पाकिस्तान में शुरू हुआ मगर दुनिया तक पहुंच गया। शाहजहान, वक्त बदलता रहा, जायका वही रहा।